Welcome students, I am Dr. Suchi Sinha. In this video we are going to learn about psychoanalysis theory of Sigmund Freud. इस स्लाइड में फ्राइड्स थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है जो इस तरह से है. फ्राइड्स थ्योरी Sigmund Freud 1856-1939 was the founder father of psychoanalysis, a method for treating mental illness and also a theory which explains human behavior. Freud believed that events in our childhood have a great influence in our adult life, shaping our personality. आप हिंदी में इस तरह से समझ सकते हैं. सिगमंड फ्राइड ने 1856 से लेके 1939 करीब 40 साल के अपने नैदानिक अनुभवों के बाद व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे साइकोएनालिटिक थ्योरी कहा जाता है. पर्सनालिटी को समझने एवं उसकी व्याख्या करने में इस सिद्धांत की भूमिका बहुत अहम रही. Psychoanalysis theory has been divided into three parts. First is structure of personality, second dynamics of personality and third development of personality. Psychoanalysis theory की व्याख्या निम्नलिखित तीन मुख्य भागों में बांटकर की जाती है. पहला है आपका व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व की गतिकी और तीसरा है व्यक्तित्व का विकास. For explaining the structure of personality, Freud developed two types of model. First is topographical model and second is structural model. Topographical model, Freud developed a topographical model of the mind whereby he described the features of the mind's structure and function. Freud used the analogy of an iceberg to describe the three levels of the mind. इसको आप हिंदी में इस तरह से समझ सकते हैं. यहाँ हम सबसे पहले स्ट्रक्चर पर्सनालिटी के बारे में वर्णन करेंगे जो इस तरह से है. फ्राइड ने व्यक्तित्व संरचना को वर्णन करने के लिए दो तरह के मॉडल को बताया. पहला आपका है आकारात्मक मॉडल और दूसरा है संरचनात्मक मॉडल. मेरा पहला मॉडल आकारात्मक मॉडल है यानी टॉपोग्राफिकल मॉडल. मन का यह पहला मॉडल है जो व्यक्ति की डायनामिक फोर्सेस के बीच होने वाले संघर्षों का एक कार्यस्थल होता है. फ्राइड ने आइसबर्ग के द्वारा माइंड के तीनों लेवल के बारे में बताया है. फ्राइड ने ह्यूमन माइंड को इस चित्र के माध्यम से मेंटल आइसबर्ग के रूप में दिखाया है. पहला लेवल कॉन्शियस लेवल का है जहां थॉट्स ऑफ परसेप्शन है. दूसरा लेवल सब कॉन्शियस लेवल का है जहां मेमोरीज ऑफ स्टोर्ड नॉलेज है. और तीसरा लेवल आपका अनकॉन्शियस लेवल का है जहां फियर्स, वायलेंट मोटिव्स, इरैशनल विशेस एंड अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिज़ायर्स, शेमफुल एक्सपीरियंस रहते हैं. इस स्लाइड में मैं आपको लेवल ऑफ कॉन्शसनेस के बारे में बताऊंगी. फ्राइड्स थ्योरी कंसीडर्स द सोर्सेज एंड consequence of emotional conflicts and the way people deal with this in doing so. It visualizes the human mind in terms of three levels of consciousness. They are first conscious, second subconscious and third unconscious. फ्राइड थ्योरी भावनात्मक संघर्षों के स्रोतों और परिणाम पर विचार करता है और जिस तरह से लोग ऐसा करने में इन लोगों के साथ व्यवहार करते हैं यह कल्पना उनके चेतना, अपचेतना और बेहोश के तीन स्तर के संदर्भ में मानव मन का अध्ययन करता है. ये तीन स्तर इस तरह से हैं: चेतना, अर्धचेतना, अचेतन. इस स्लाइड में मैं आपको कॉन्शसनेस के बारे में बताऊंगी. द फर्स्ट लेवल इज कॉन्शियस विच इंक्लूड्स द थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन ऑफ विच पीपल आर अवेयर. दिस इज सीन एज द टिप ऑफ द आइसबर्ग. For example, you may be feeling thirsty at this moment and decide to get a drink. आप इसको हिंदी में इस तरह से समझ सकते हैं कि पहला स्तर चेतन का मन है. इस भाग में सभी तरह की अनुभूतियाँ एवं संवेदनाएं होती हैं जिसका संबंध वर्तमान से होता है, जिसे हम जागृत मन भी कह सकते हैं, जो आपको आइसबर्ग के टिप के रूप में दिखाया गया है. उदाहरण के लिए आपको किसी क्षण प्यास का अनुभव हुआ और आप पानी पीने का निर्णय किए. यहाँ प्यास का अनुभव तात्कालिक अनुभव है, यानी करंट अवस्था में जो भी हम सोच रहे हैं
या अनुभव कर रहे हैं, वो हमारा भाग जो है वो चेतन का है, जो मन का सबसे छोटा भाग होता है। स्लाइड में मैं आपको सब कॉन्शियसनेस के बारे में बताऊंगी। इट एग्जिस्ट जस्ट बिलो कॉन्शियस। द सबकॉन्शियस कंटेन्स थॉट एंड फीलिंग्स दैट अ पर्सन इज नॉट करेंटली अवेयर ऑफ बट which can easily be brought to conscious. If you were asked what you had for breakfast this morning, you would be pulling that information out of your subconscious. आप इसको हिंदी में इस तरह से समझ सकते हैं। सबकॉन्शियस कॉन्शियस के जस्ट नीचे होता है। सबकॉन्शियस में वैसी इच्छाएं, विचार, भाव आदि होते हैं जो हमारे वर्तमान चेतन या अनुभव में नहीं होते, परंतु प्रयास करने पे वे हमारे चेतन मन में आसानी से आ जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कल सुबह नाश्ता में आपने क्या लिया, तो आप कुछ प्रयास के बाद अचेतन या सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में लाने में सफल हो जाते हैं और बताते हैं कि आपने कल सुबह नाश्ता में क्या लिया। इसको एक और उदाहरण से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी किताब को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको कहीं पे नहीं मिल रहा है और परेशान होकर आप बैठ जाते हैं और बैठ के आप कुछ सोचने लगते हैं। तभी आपको याद आता है कि उस किताब को आपने अपने किसी मित्र को दिया था। यहाँ पे आप देखिए कि सब कॉन्शियस माइंड से जो किताब आपने मित्र को दिया था वो बातें आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाता है, जिससे आपको किताब के बारे में पता चल जाता है। इस स्लाइड में मैं आपको अनकॉन्शियसनेस के बारे में बताऊंगी। The third level is unconscious. Like an iceberg, the most important part of the mind is the part you cannot see. A storehouse of all significant and disturbing memories and experiences which we need to keep out of awareness because they are too threatening to acknowledge fully. This is called repression. Most of this arises from sexual desires which cannot be expressed openly and to therefore are repressed. हिंदी में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि माइंड का तीसरा लेवल अचेतन का है। आइसबर्ग के अनुसार माइंड का सबसे निचला भाग अचेतन का है, जो माइंड का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग भी है और जिसे हम नहीं देख सकते। अचेतन मन में रहने वाले विचार एवं इच्छाओं का स्वरूप सेक्सुअल होता है, एंटी सोशल तथा हेटफुल होता है। इसलिए हम इन विचारों को अचेतन मन में दमित कर देते हैं। चूँकि ऐसी इच्छाएं एवं विचारों को दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में हम पूरा नहीं कर सकते या पूरा करना संभव नहीं हो पाता, अतः उसको चेतन से हटाकर अचेतन में दमित या रिप्रेस कर देते हैं, जहाँ जाकर ऐसी इच्छाएं समाप्त तो नहीं होती पर थोड़ी देर के लिए अनएक्टिव जरूर हो जाती हैं और चेतन मन में आने का पूरा प्रयास करते रहता है। At last, we conclude by saying that the basic goal of psychoanalytic theory is to bring the repressed unconscious material to consciousness. हिंदी में आपको इस तरह से समझ सकते हैं कि साइकोएनालिटिक थ्योरी का मुख्य लक्ष्य अचेतन में दमित तत्वों को चेतन में लाने से होता है। So in today's video we came to know about psychoanalytic theory. I hope you understood the video. Thanks to all of you for watching this video. Do hit the like button in case you like the video and please subscribe my channel for getting more such video.